नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल RIGK में। देखिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और ये एग्जाम के लिए मतलब ऐसा लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज दक्षिण भारत के एक इतिहास है जो कि कैसे बना है और कैसे दो भागों में बटा है, हर बात का जो हम लोग जानेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य, यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे एग्जाम में आने वाली सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्त, ये विजयनगर साम्राज्य पढ़ने से पहले आपको एक मैप को पढ़ना होगा, तब जाकर अच्छा से समझ में आएगा। क्या तो उस देखिए, विजयनगर साम्राज्य क्या है, आखिर है क्या, ये इसके बारे में हम लोग समझेंगे ताकि यही से आपका पूरा माइंड में सेट हो जाएगा और फिर तो इजीली समझ में आ जाएगा। समझाने की गारंटी मेरी है। तो चलिए चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य क्या है इसको पहले समझते हैं। दोस्त, पिछला क्लास में बता चुका था, मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ा चुका हूं, पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका है। तो दिल्ली सल्तनत में जो तीसरा जो वंश उभर कर आता है, तुगलक वंश। तो दिल्ली वंश में तुगलक वंश से शासन चल रहा था और उस टाइम थे तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश शासक था कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी कहा जाता है, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत पर यहाँ ये मैप में ये दिल्ली क्षेत्र हो गया, यहाँ पे ये बीच में यहाँ पर दिल्ली क्षेत्र हो गया था। तो देखिए, भारत में जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो दिल्ली पे तुगलक वंश शासक था जिसका शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे। तो इसने क्या किए कि दक्षिण भारत पर अधिकार करने के लिए, ध्यान से यहां समझिएगा, पूरा गेम यही है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत, देखिए ये भारत का मैप हो गया, ये हो गया दक्षिण भारत। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि दक्षिण भारत पर अधिकार करने के लिए अपने यहां से सेना को भेजा और यहाँ पे कर्नाटक क्षेत्र में वहां से दो भाई थे जिसका नाम था हरिहर और बुक्का, और दोनों को उठा करके दिल्ली लेके चला गया। समझ में आया ना? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सेना को भेज करके कर्नाटक क्षेत्र से दो भाई जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का, दोनों को लेकर के दिल्ली लेके चला गया उसका सेना। और जैसे ही दिल्ली लेकर चला गया तो दिल्ली ले जाकर उसको बंदी बना दिया गया। अब सोचिए, कोई मोहम्मद बिन तुगलक का सेना आया कहाँ? दक्षिण भारत में, कर्नाटक क्षेत्र में, वहां से दो भाई हरिहर एवं बुक्का को उठा करके दिल्ली लेकर चला गया। दिल्ली लेकर चला गया, उसको वहां बंदी बना दिया और बोला मोहम्मद बिन तुगलक, सुन भाई, तुमको तो हम छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, लेकिन एक बात है, बात यह है कि तुम लोग इस्लाम धर्म अपना लो। अब सोचिए कि दो भाई के यहाँ लेके चला गया दिल्ली और बोला तुम दोनों इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म अपना लोगे तो तुमको छोड़ देंगे। तो वो लोग सोचा कि अरे यार, इस्लाम धर्म मानने में ही अच्छा है, और नहीं मानेंगे तो मान लीजिए अब जहां पर 1000 आदमी है तब अकेला कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही बोला, अपने जान को बचाने के लिए इस्लाम धर्म उसने अपना लिया, दोनों भाइयों ने। और इस्लाम धर्म जैसे अपना लिया तो इतना बड़ा मूर्ख ही आदमी था, इसने क्या किया पता है? जब दोनों भाइयों ने इस्लाम धर्म अपना लिया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तो लोग वहां से जाओ, दिल्ली से छोड़ दिया, जाओ और यहाँ जो क्षेत्र दक्षिण भारत को जीत करके आओ। अब सोचिए कि खुद ही दक्षिण भारत का रहने वाला है और यहां से बोला कि छोड़ने पर बोला कि जाओ दक्षिण भारत में जीत करके आओ। इसने बोला भाई चलो ठीक है, और जैसे ही दिल्ली से छोड़कर दक्षिण भारत में आया तो भाई जेल से तो छूट गया। अरे बोला अब हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या कर लेंगे, और नहीं गया और यहाँ आ गया दक्षिण अपना जहां पर रहते थे, ये दोनों भाई जहां रहते थे दक्षिण भारत में, कर्नाटक क्षेत्र में, वहां पर आ गया वापस। अब वहां गया ही नहीं, जैसे वहां पर आया तो इसका गुरु मिले, गुरु जिसका गुरु का नाम है विद्यारण्य, गुरु जिसका नाम था विद्यारण्य जो गुरु थे, गुरु, दोनों भाइयों के गुरु विद्यारण्य थे। विद्यारण्य ने इसे मिला और विद्यारण्य ने उसको बताया, कुछ शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद में अंततः ये हो गया कि यही पे, सोचिए कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए तो भेजा था, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं। दक्षिण भारत में आकर कर्नाटक क्षेत्र में एक वंश का स्थापना करता है, ये दोनों भाइयों ने एक नया वंश का स्थापना करता है,
जिसको देखिए जिसका विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो पूरा तो हो गया विजयनगर साम्राज्य, लेकिन जो नया वंश जो स्थापना करता है ना, तो उसका देखिए हरिहर और बुक्का का पिताजी का नाम था संगम। हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे, उसके पिता का नाम था संगम, इसीलिए जो नया वंश बनाया ना, उस वंश का संगम वंश नाम रख दिया। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम वंश, दूसरा सालू, तीसरा तुलु और लास्ट मारवाड़ी वंश है। तो समझ में आ गया। एंड विजयनगर साम्राज्य के जो पहला जो वंश आता है वो होता है संगम वंश। विजयनगर कैसे स्थापना हुआ? तो दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने वापस गया नई दिल्ली, यहीं पे एक छोटा वंश का स्थापना किया जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना गया। और जो वंश जो स्थापना किया उसे संगम वंश कहा जाता है। संगम वंश क्यों रखा? क्योंकि उसका पिताजी का नाम संगम था। यहां तक समझ में आ गया। अब ये मैप को थोड़ा समझिए, फिर दिमाग में आपका पूरा सेट हो जाएगा। कैसे? तो समझिए मैप को ठीक से। देखिए यहां पर समझिएगा, पूरा खेला खत्म हो जाएगा आपका। यहीं पे देखिए, ये हो गया हमारा भारत, दक्षिण भारत। यहां से दक्षिण भारत में यहां से ये नदी गुजरती है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये एक नदी गुजरती है। ये नदी, जिस नदी को कृष्णा नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो नदी है ना, इस नदी को क्या कृष्णा नदी कहा जाता है। ठीक, कृष्णा नदी के ठीक नीचे का जो क्षेत्र है उसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है, विजयनगर। और कृष्णा नदी के जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? दक्षिण भारत में जो कृष्णा नदी जाती है, कृष्णा नदी के ऊपर वाले भाग को बहमनी साम्राज्य, नीचे वाला भाग को विजयनगर। अब देखिए, ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों अलग अलग है, और दोनों में बराबर आपसी युद्ध होता रहता था, हमेशा युद्ध होता रहता था। और भाई ये तो अलग वंश है, ये अलग वंश है, फिर युद्ध क्यों होता है भाई? तो देखिए, कृष्णा नदी जो है इसका एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं तुंगभद्र नदी। ये कृष्णा नदी गया ना, इसका सहायक नदी एक सहायक नदी जिसका नाम है तुंगभद्र नदी। ठीक, तो तुंगभद्र नदी है, तो कृष्णा नदी और तुंगभद्र नदी दोनों का बीच का जो क्षेत्र है, देखिए यहाँ भी पानी का क्षेत्र, यहाँ भी पानी का क्षेत्र, तो दोनों का जो बीच का क्षेत्र है उसको द्वाब कहा जाता है। बीच का जो क्षेत्र जिसको द्वाब कहा जाता था, और इसका नाम है रायचूर द्वाब के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी और तुंगभद्र नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे रायचूर द्वाब कहा जाता है। देखिए उसको रायचूर द्वाब कहा जाता है। और ये जो बीच का क्षेत्र है ना, बहुत उपजाऊ थी। अब सोचे जहां पानी रहेगा वही ना उपजाऊ होगा, तो पानी बहुत है यहाँ पर रहता था और इसलिए बहुत उपजाऊ था। तो ये उपजाऊ होने के कारण विजयनगर बोलता था कि मेरा क्षेत्र है, और बहमनी बोलता था कि मेरा क्षेत्र है। इसी को लेकर के दोनों में बराबर आपस में मतलब झगड़ा चलता रहता था। और ये बताया गया है कि दोनों को मिल करके ये लगभग 200 सालों तक झगड़ा चला। कितना? 200 साल तक विजयनगर और बहमनी समाज को लेकर के लगभग 200 साल तक झगड़ा चला। ये खानदानी झगड़ा था। अब सोचिए, कोई भी राजा बनेगा तो भाई बेटर तो वही है, चाहे कोई भी राजा बनो। इसीलिए लगभग 200 साल तक युद्ध चला। लास्ट में बताएं कैसे खत्म हुआ। तो समझ में आ गया, कृष्णा नदी के नीचे विजयनगर साम्राज्य, ऊपर में बहमनी साम्राज्य, इसे सहायक नदी तुंगभद्र थी। और तुंगभद्र नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, जो द्वाब क्षेत्र कहा जाता था, इसी को लेकर के बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में बराबर झगड़ा होते रहता था। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य ये पढ़ करके फिर बाद में बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं, फिर बाद में हम इसको बहमनी को देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य से कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया, बहमनी साम्राज्य क्या है बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। क्या हो गया कि कैसे इसका स्थापना हुआ, कैसे दोनों भाइयों ने इसका स्थापना किया। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं अपना पूरी टॉपिक के तरफ। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य पहला जो वंश है वो आता है क्या? संगम वंश। संगम वंश। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संगम वंश को। देखिए स्टार्ट होता है हमारा पहला संगम वंश, और इसका जो काल था संगम वंश का, वो लगभग 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक था। यानी कि देखिए पहला वंश संगम वंश स्थापना 1336 में। तो आप बोले कि संगम वंश स्थापना 1336 या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336, पहला वंश वही था। संस्थापक की बात करें तो हरिहर एवं बुक्का,
दो भाइयों थे जो कि इस वंश का स्थापना किए, संगम वंश का। उसका पिता का नाम था संगम, इसीलिए इस वंश का नाम संगम रख दिया। तो संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। एक बात और याद रखिएगा, संगम वंश का संस्थापक पूछे तो हरिहर एवं बुक्का, और विजयनगर साम्राज्य के भी स्थापना कहेगा तो यही होगा, क्योंकि फर्स्ट वंश का स्थापना किया और विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट हो गया। तो या तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, बात सेम है। यदि राजधानी की बात करें तो इन दोनों भाई ने राजधानी विजयनगर को बनाया, जिसको अभी प्रेजेंट में हम्पी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? राजधानी किसको बनाया? विजयनगर को, जिसको प्रेजेंट में हम्पी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए इसके बाद जो पहला जो शासक आते हैं वो हरिहर प्रथम, जो कि 1336 से लेकर के 56 तक इसने शासन किया। इसने कोई विशेष योगदान नहीं था, सिर्फ इस वंश का स्थापना करके और के बाद थोड़ा मोड़ा काम किया, इसलिए इनके बारे में विशेष कुछ नहीं पूछता है। जो मेन जो है वह है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के शासनकाल 1356 से लेकर के 1377 ईस्वी तक आता है, और इसने बुक्का प्रथम के टाइम में ही मोहम्मद प्रथम ने आक्रमण किया था और बुक्का प्रथम को पराजित किया। अब समझिए कैसे, देखिए बुक्का प्रथम शासक था विजयनगर का और मोहम्मद प्रथम बहमनी का था। तो ये मोहम्मद प्रथम ने बहमनी से पराजित कहाँ किया? आक्रमण इस क्षेत्र में। और विजयनगर का शासक था कौन? बुक्का प्रथम। दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन बुक्का प्रथम ने हार गया, अंततः मोहम्मद प्रथम ने जीत गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद प्रथम ने किसको हराया? तो बुक्का प्रथम को। क्लियर है? इसके बाद जो शासक निकल कर आते हैं वो आते हैं देवराय प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश का। देखिए देवराय प्रथम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्र नदी पर, यहाँ जो तुंगभद्र नदी है ना, जो सहायक नदी, इसी नदी पर ये देखिए देवराय प्रथम ने तुंगभद्र नदी पर, यहाँ पे तुंगभद्र नदी पर बांध बनवा दिया। यहाँ पर बांध बनवा दिया ऐसे, अब बांध बनवा करके नहर का निर्माण किया। देखिए नहर का, यानी देवराय प्रथम ने तुंगभद्र नदी पर बांध बना करके नहर का निर्माण कराया था। अब देखिए फिरोज बहमन ने, एक यात्री था यहीं के बहमन का, फिरोज बहमन। तो फिरोज बहमन ने देवराय प्रथम को हराया था। पहला तो बुक्का हार गया, फिर देवराय प्रथम आया तो देवराय प्रथम को भी हरा दिया। कौन? फिरोज बहमन ने, जो कि बहमनी का रहने वाला था। बहमनी पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। हरा दिया था, और जब हराया ना, यहीं से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में वैवाहिक संबंध कब से स्टार्ट हुआ? तो देवराय प्रथम के समय से। क्लियर? देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है? तो देखिए इटली का एक यात्री था। कौन? इटली का यात्री था जिसका नाम था निकोलस कांटी। इसने विजयनगर साम्राज्य इसी के टाइम में आया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इटली यात्री निकोलस कांटी ने किसके समय आया था विजयनगर? तो देवराय प्रथम के समय। क्लियर है? तो इटली यात्री निकोलस कांटी ने विजयनगर की यात्रा किया था यही देवराय प्रथम के टाइम। अब देखिए इसके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं देवराय द्वितीय। इसका शासनकाल 1422 से लेकर के 1446 तक मिलता है। तो देवराय द्वितीय के देखिए यह एक योग्य शासक था, रियल भाई योग्य शासक है देवराय द्वितीय। कैसे था? तो देखिए समझाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि एक इराक का यात्री था अब्दुल रजाक, जो कि देवराय द्वितीय के समय में आया था विजयनगर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अब्दुल रजाक पूछेगा तो देवराय द्वितीय, और यही पूछेगा कि निकोलस कांटी तो देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के समय में निकोलस कांटी, देवराय द्वितीय के टाइम में अब्दुल रजाक आया था विजयनगर साम्राज्य में। क्लियर? देखिए जो देवराय द्वितीय था ना, तो जैसे जो सिंहासन था ना, जहां पर गद्दी था, उसके बगल में इसमें कुरान रखता था। और देवराय द्वितीय को, जो देवराय द्वितीय है, इसको हाथी मारने का बहुत शौक था, इसलिए इसे गजवेटिका कहा जाता है। तो गजवेटिका किसको कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को। क्यों भाई? तो इसको हाथी मारने का शौक था। क्लियर? अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट जो शासक आता है देवराय द्वितीय के बाद, वो आता है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन कोई इतना योग्य शासक नहीं रहता है, सिर्फ इससे एक क्वेश्चन पूछता है, इसे प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है।
तो क्वेश्चन पूछेगा प्रौढ़ देवराय के नाम से किसे जाना जाता है, तो मल्लिकार्जुन को। अब देखिए इसके बाद जो है एक आता है विरूपाक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष शासक, इसके बाद मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो देखिए विरूपाक्ष जो है इस वंश का कौन सा, तो संगम वंश का अंतिम शासक रहता है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष और संगम वंश का अंतिम शासक रहता है। क्लियर। देखिए विरूपाक्ष का हत्या कर दिया कौन, विरूपाक्ष जो शासक था इसका हत्या कर दिया सालू नरसिंह। जो माने संगम वंश का अंतिम शासक था वो विरूपाक्ष, ऐसे हत्या कर दिया सालू नरसिंह। जब सालू ने हत्या किया तो पहली बार इस वंश में हत्या हुआ, इस वंश में पहली बार किसी ने किसी को हत्या किया, इसलिए इसे फर्स्ट बलहार कहा जाता है। तो फर्स्ट बलहार किसको कहा जाता है, तो सालू नरसिंह ने विरूपाक्ष को हत्या किया, इसलिए इसे फर्स्ट बलहार कहा जाता है। और देखिए सालू नरसिंह ने हत्या तो कर दिया और हत्या करके एक नए वंश का स्थापना करता है जिसको सालू वंश के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो देखिए संगम वंश समझ में आ गया, ये विजयनगर समझ में आ गया, क्या है पूरा समझ में मैटर कहानी आपका आ गया। अब देखिए इसके, देखिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आपको हम आज काफी टाइम हो गया, चले कल देंगे, कल का वीडियो में आपका पूरा विजयनगर साम्राज्य खत्म कर देंगे। आज रखता है इतना ही तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कल आपको पूरा विजयनगर साम्राज्य खत्म करेंगे, क्योंकि सालू वंश, तुलु वंश, ये छोटे छोटे वंश है, इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये तुलु वंश एक इंपॉर्टेंट है जो कि कृष्ण देवराय आते हैं, तो ज्यादा नहीं है। कल का एक और क्लास है, कल आपका ये पूरे खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। अच्छा लगा ये क्लास तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद।